हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग के बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि एमएस वर्ड से संबंधित रहने वाले हैं। और एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के एग्जाम में भी दोस्तों आपको 15 से 20 प्रश्न कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इसमें हम एमएस वर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित रहने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों जेओआईटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और बाकी बात करें दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के अन्य प्रश्न भी पढ़ना चाहते हैं या फिर अन्य कंप्यूटर प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हमने जेओआईटी एग्जाम की पहले प्रिपरेशन करवाई हुई है जिसमें कंप्यूटर की हमने 25-30 क्लासेस ली हुई थी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुशअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फर्स्ट प्रश्न से। और आपको मैं बता दूं एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम से संबंधित ये जो हमारी क्लास है वो है 28वीं क्लास। अगर इससे पहले की 27 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कॉज डैश डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग। तो आपको बताना है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंगल स्पेसिंग के कारण डैश डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग होती है। तो दोस्तों ये होती है 12 पॉइंट लाइन स्पेसिंग। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 12। और बात करें दोस्तों एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग की, तो एमएस वर्ड में दोस्तों सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है और डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल+2 का यूज़ किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में प्रश्न आता है कि डेड लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो डेड जो लाइन स्पेसिंग होती है इसके लिए कंट्रोल+5 जो शॉर्टकट की है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंट्रोल+5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पंक्ति और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हो सकते हैं एमएस वर्ड में। तो दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होगा 1 and 1। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने हो सकते हैं एमएस वर्ड में, तो एक हो सकती है रो और एक हो सकता है कॉलम। और बाकी बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम इसमें कॉलम जो आएंगे दोस्तों वो आएंगे 63। और जो रोज़ की बात करें तो रोज़ है 32,767 के राउंड जो है वो मैक्सिमम रोज़ जो है वो इंसर्ट करी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड व्हाट डज कंट्रोल+= की इफेक्ट। तो ये जो शॉर्टकट की आपको दी हुई है कंट्रोल+= आपको बताना है इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल जो है वो किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल+= जो शॉर्टकट की है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है सबस्क्रिप्ट के लिए। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है तो ये आपको मैं बता दूं, जैसे दोस्तों कोई भी अक्षर है, जैसे एमएस वर्ड लिखा हुआ है, अगर एमएस वर्ड के नीचे हमने कोई लेटर लिखना है, मान लो यहाँ पर हमने 4 लिखना है, तो उसको इसका बिल्कुल नीचे करके लिखेंगे। अगर नीचे करके लिखेंगे तो उसे सबस्क्रिप्ट कहा जाएगा और ऊपर लिखा जाएगा जैसे 4 इस तरफ, तो वो उसको सुपरस्क्रिप्ट कहा जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+=। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। और बात करें सुपरस्क्रिप्ट की, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए दोस्तों जो शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल, उसके बाद शिफ्ट और उसके बाद प्लस का साइन आता है। यानी कि ये जो प्लस का साइन है उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो ये जो 3 बटन है आपको एक साथ दबाने हैं तो आपको सुपरस्क्रिप्ट मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। कंट्रोल+== जो दिया हुआ है साइन ये सबस्क्रिप्ट के लिए है और कंट्रोल शिफ्ट और जो प्लस है वो सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो आपको बताना है एमएस वर्ड में दोस्तों लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने में प्रयोग होने वाली शॉर्टकट कीज कौन सी है। तो इंडेंट क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं इंडेंट क्या होता है। मान लो कोई दोस्तों पैराग्राफ है, ये हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है और आपने यहाँ से लिखना है, आपको आप यहाँ से पैराग्राफ में किसी में लिख सकते हैं, लेकिन आप इस जगह से शुरू ना करके जब यहाँ से शुरू करेंगे तो ये आपका जो ये इसके और इसके बीच का जो स्पेस है ये आपका इंडेंट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो ये जो वाला स्पेस होगा दोस्तों इसको ही इंडेंट कहा जाता है। और यहाँ पर पूछा है कि एमएस वर्ड में लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की जो है वो है दोस्तों कंट्रोल+M। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कंट्रोल+M। नेक्स्ट है
विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में फाइल को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मेनू में कौन सा विकल्प प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों क्लोज। तो काफ़ी आसान है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन ए वर्ड डॉक्यूमेंट एंड। हाइपरलिंक वर्ड डॉक्यूमेंट और डैश डैश के मध्य बनाए जा सकते हैं। दोस्तों हाइपरलिंक जो है वो बनाए जा सकते हैं अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन ए पेज ऑन द WW, तो ऑप्शन बी और ए पेज ऑन ए कंपनी इंटरनेट। तो दोस्तों जो हाइपरलिंक है वो इन सभी जगह बनाए जा सकते हैं। इनकी हाइपरलिंक कैन बी क्रिएटेड बिटवीन ए वर्ड डॉक्यूमेंट एंड अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट ए पेज ऑन द WW की फुल फॉर्म है दोस्तों, जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। और बात करें हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K जो है दोस्तों, ये हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी जो प्रश्न है एग्जाम में आए हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है, राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन वर्ड। तो वर्ड में किसी पर राइट क्लिकिंग जब करते हैं तो आपको बताना है क्या होता है। दोस्तों जैसे आपने माउस देखा होगा, तो माउस जो होता है उसमें दो बटन होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और बीच में जो होता है वो एक स्क्रॉल बटन होता है। दोस्तों जो राइट बटन होता है उसको क्लिक करने पर ओपन द शॉर्टकट लिस्ट, तो एक शॉर्टकट लिस्ट जो है वो ओपन हो जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओपन द शॉर्टकट लिस्ट। नेक्स्ट है, वी कैन सेंड द वर्ड डॉक्यूमेंट्स टू। हम वर्ड डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट को कहाँ भेज सकते हैं? MS पावर पॉइंट में, MS एक्सेल में, MS एक्सेस में, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों वी कैन सेंड द वर्ड डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दीज। तो हम भेज सकते हैं पावर पॉइंट में भी, एक्सेल में भी और MS एक्सेस में भी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूलबार आर डिस्प्लेड इन द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफॉल्ट। वर्ड एप्लीकेशन विंडो में बाय डिफॉल्ट कौन सा टूलबार प्रदर्शित होता है? तो दोस्तों जो वर्ड एप्लीकेशन विंडो है उसमें बाय डिफॉल्ट जो टूलबार प्रदर्शित होता है वो कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। तो इसमें स्टैंडर्ड टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार और ड्राइंग टूलबार ये सभी प्रदर्शित होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, MS वर्ड कम्स अंडर। तो आपको बताना है जो MS वर्ड है वो किसके अंतर्गत आता है। तो MS वर्ड जो है दोस्तों आपको पता है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। और ग्राफिक्स की बात करें तो दोस्तों ग्राफिक्स के लिए जो पावर पॉइंट है उसका यूज़ किया जाता है, और जो डाटाबेस है उसके लिए MS एक्सेस, और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसके लिए MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंशन इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज टू। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में इंटेंशन का प्रयोग होता है, आपको बताना है किस लिए। मेक द टेक्स्ट रीडेबल, चेंज द पैराग्राफ कलर, अप्लाई बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट, चेंज लाइन स्पेसिंग। दोस्तों इंटेंशन इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट रीडेबल, यानी कि जो टेक्स्ट है उसको पढ़ने योग्य बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेक द टेक्स्ट रीडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ बटन दैट इनवोक कमांड्स इन ए कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में कमांड का आह्वान करने वाले बटनों का सेट क्या कहलाता है? मेनू, बटन लिस्ट, डायलॉग या फिर टूल बार। तो ये कहलाता है दोस्तों टूल बार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टूल बार। नेक्स्ट है, फीचर इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग दैट लेट्स यू डिवाइड पेज इन पोर्शन इज कॉल्ड। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में वह विशेषता जो आपको पृष्ठ को भागों में विभाजित करने देती है तो क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाता है कॉलम्स। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कॉलम। जो कॉलम फीचर है दोस्तों वो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में आपको जो ये आपके सामने है, फीचर इन ए कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग दैट लेट्स यू डिवाइड पेज इन पोर्शन इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कॉलम। कॉलम वह फीचर है जो आपको पृष्ठ को भागों में विभाजित करने देती है। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ कंप्यूटर टेक्स्ट इज डिटरमाइंड बाय। कंप्यूटर टेक्स्ट की लाइनों के मध्य अंतर्दैय स्पेस की मात्रा किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो दोस्तों अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ कंप्यूटर टेक्स्ट इज डिटरमाइंड बाय लाइन स्पेसिंग। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट है, इन ए कंप्यूटर रीडो कमांड। तो आपको बताना है जो कंप्यूटर है उसमें रीडो कमांड से संबंधित कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या सी या फिर डी।
दोस्तों रीडो कमांड जो है वो कब यूज़ करी जाती है? तो अपीयर ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ये कहाँ अपीयर होती है? स्टैंडर्ड टूल बार में। ऑप्शन ए सही है, रिस्टोर द लास्ट एक्शन दैट वाज अनडन। तो ऑप्शन बी जो है ये भी इसका सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, ये अंडू के दोस्तों विपरीत होती है। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ। तो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डैश डैश की प्रक्रिया शामिल करती है। एंटरिंग टेक्स्ट, एडिटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों जो वर्ड प्रोसेसिंग है इसमें ये तीनों प्रोसेस करी जा सकती हैं, यानी कि टेक्स्ट को एंटर भी किया जा सकता है, टेक्स्ट को एडिट भी किया जा सकता है और डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर द टूल यूज्ड टू फाइंड ए सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट में समान या वैकल्पिक शब्द ढूंढने में प्रयुक्त टूल क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है, इन ए कंप्यूटर द टूल यूज टू फाइंड ए सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड थिजोरस। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, थिजोरस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इन ए कंप्यूटर पेज सेटअप ऑप्शन इज प्रेजेंट इन ए मेनू। तो पेज सेटअप ऑप्शन जो है ये कहाँ अवेलेबल होता है, यानी कि कौन से मेनू में? तो दोस्तों ये होता है फाइल मेनू में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फाइल मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर डायरेक्शन ऑफ पेपर इन प्रिंटिंग इज रेफर टू एज। किसी कंप्यूटर में मुद्रण में कागज की दिशा डैश डैश के रूप में संदर्भित होती है। तो दोस्तों जो ओरिएंटेशन है इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो जैसे जो आपने देखा होगा, जो ओरिएंटेशन होती है, जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वो होती है आपकी लैंडस्केप। आपने देखा होगा इस तरह जो स्क्रीन है वो लैंडस्केप के अंतर्गत आती है, और इस तरह जो होती है वो आपकी वर्टिकल हो सकती है या फिर उसको हॉरिजॉन्टल कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कमांड विच इज़ यूज टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज। कंप्यूटर कमांड जो कि चयनित टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में ले जाने के लिए प्रयुक्त होती है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी दोस्तों कुछ समय के बाद हम फिर से एक दो वीडियो वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि इस एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।